आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। दो ऐसे नेता जो कभी एक पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उनके बीच की तल्खियां जग जाहिर हैं। कभी ये दोनों एक ही पार्टी में रहते हुए भी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, और अब जब दोनों ही अलग अलग पार्टी में हैं तो दोनों की तल्खियां चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और हाल ही में बीजेपी का दामन थाम चुकी जया प्रदा की। दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी रहे आजम खान और जया प्रदा अब चुनावी मैदान में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जया प्रदा ने बीते बुधवार को रामपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और जनता के बीच अपना संबोधन दिया। इस दौरान वो पुरानी यादों में कुछ ऐसी खो गई कि उनके आंसू निकल आए। वो भावुक हो गई और एक के बाद एक अखिलेश यादव, मायावती और आजम खान को निशाने पर लेकर तंज कसे। जया प्रदा को पता है कि रामपुर का मुकाबला कड़ा है और इस वजह से वो हर एक कदम फूंक फूंक कर उठा रही हैं। नामांकन वाले दिन आयोजित जनसभा में जया प्रदा जनता के सामने ही रो पड़ी और रामपुर में खुद पर हुए हमले का जिक्र भी किया। उन्होंने इशारों में आजम खान पर ऐसे तीखे हमले किए जिससे लग रहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। जया प्रदा ने मंच से कह दिया कि अब वो पहली वाली जया प्रदा नहीं है। जया प्रदा ने जनसभा में क्या क्या कहा वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए जया भावुक हो गई और कहा कि रामपुर नहीं छोड़ना चाहती थी, मजबूरी में छोड़ गई। मेरे ऊपर तेजाब से हमले की साजिश की थी, मेरे ऊपर हमला हुआ था। मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा दीजिए। मैंने आपके विकास के लिए जुल्म सहा है। आज मैं भी जिद्दी हूँ, वो जया प्रदा नहीं हूँ जो रोते रोते आपके लिए काम करती थी। जया के राजनीतिक करियर पर गौर करें तो वो 25 साल से अपनी किस्मत को आजमाने में लगी हैं। इन सालों में उन्हें कई बार हार मिली तो कई बार उन्होंने जीत अपने नाम कर ली। साल 1994 में एनटी रामाराव ने उन्हें तेलुगु देशम पार्टी की सदस्यता दिलाई और आंध्र प्रदेश से वो राज्यसभा सांसद चयनित हुई और इसके बाद उन्होंने सपा का दामन थामा। इस दौरान आजम खान के साथ उनकी अनबन लोगों के लिए बड़ी सुर्खियों में से एक थी। 2004 और 2009 में सपा के टिकट पर सांसद चुनी गईं और 2010 में सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। साल 2011 में वो अमर सिंह के राष्ट्रीय लोक मंच में शामिल हुई, लेकिन यहाँ उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी और उन्होंने 2014 में आरएलडी के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी हार हुई। इस बार उन्होंने अपने करियर की 5वीं पार्टी बीजेपी के रूप में ज्वाइन की है। जया को रामपुर सीट से जीत की उम्मीद है तो बीजेपी को लगता है कि जया प्रदा पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। वैसे तो सपा में रहते हुए वो बीजेपी पर अक्सर निशाना साधती थी, लेकिन रामपुर के संबोधन में उनके सुर भी बदले हुए थे। अखिलेश मायावती पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सपा में थी तो अखिलेश यादव ने मदद नहीं की। मायावती पर अफसोस होता है, मोदी को रोकने के लिए अखिलेश के साथ खड़ी है। देखना ये होगा कि उनके आंसू उनकी कामयाबी का रास्ता सरल कर पाएंगे या फिर उनके लिए रामपुर सीट से चुनौती वैसी की वैसी ही रहेगी। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।